जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो इस साल पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी जो कि बेलगावी कर्नाटका में बेस्ड है, उसके द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारी सीट्स नोटिफाई की गई हैं। तो जैसे कि हम सभी वीडियोज़ में करते हैं, इस तरीके की वीडियोज़ में हम डिटेल में देखेंगे एडवर्टीज़मेंट को, और जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसको नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब देख लेते हैं एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया है, बेलगावी कर्नाटका में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी नेचर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्लेस इसको मैं कहूँगा। अब देखिए, एडवर्टीज़मेंट के शुरुआत में ही चेकलिस्ट एक दी हुई है। इसमें इन्होंने SSLC मार्क्स कार्ड, मतलब SSLC मार्क्स कार्ड मतलब 12th का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। डिग्री मार्क्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट मतलब आपका ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट, और बेसिकली जो सनद रहती है वो आपके पास में होनी चाहिए। पीजी मार्क्स और उसकी पासिंग सर्टिफिकेट। यूजीसी से अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया है, मतलब आपने नेट क्लियर किया है या जेआरएफ क्लियर किया है, या आपके पास में स्लैट गेट जेआरई कोई भी सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन अगर आप पोजेस करते हैं, रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये होना चाहिए आपके पास में। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके पास में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो प्रोसीजर रहेगा थोड़ा अलग है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन जो फॉर्मेट रहेगा, जो फॉर्म रहेगा, वो एडवर्टीज़मेंट के लास्ट में भी दिया हुआ है। मैं आपको जब लास्ट तक हम पहुंचेंगे उसको दिखा दूंगा। साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इस एडवर्टीज़मेंट को भेज दूंगा। आप वहां से इसके नोटिफिकेशन में से जो है लास्ट पेज का प्रिंट ले सकते हैं। और इसके अलावा इसकी वेबसाइट पे भी आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, 2022-23 सेशन के लिए, ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, इस तरीके की चीज़ें हैं। और 9 दिसंबर 2022 को ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसको। अब देखिए, डिपार्टमेंट कौन कौन से रहेंगे। कन्नड़, इंग्लिश, मराठी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। तो काफ़ी वेराइटीज़ में, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, इसमें उनमें वैकेंसी, उनमें जो है सीट्स अवेलेबल हैं। आप जो है प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं www.rcub.ac.in से। और देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। पहले ड्यूली फिल्ड करना है, आपको अपने आप से फिल करना है अपने जो फॉर्म को। उसके बाद में कंसर्न चेयरपर्सन या कोऑर्डिनेटर को कंसर्न डिपार्टमेंट्स के आपको भेजना है। तो देखिए, ये भेजना होगा आपको 26/12/2022 से पहले पहले, 26/12/2022 से पहले पहले। इन केस अगर आप 26/12/2022 तक नहीं भेज पाते हैं, तो आपको लास्ट डेट दी गई है 30/12/2022। लेकिन अगर 26/12 के बाद इनके पास में पहुंचता है, तो उसके लिए आपको लेट फीस 250 रुपये जमा करनी होगी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूँ। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 2000 रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो 2000 रुपये है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये रहेगी। SC ST और जो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये रहेगी। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। कैटेगरी 1 में बेसिकली जो PWBD आएंगे और SC ST, ये सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। देखिए, फ़ी जो है वो पेड करनी है आपको। किस तरीके से, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको फेवर में फिनेंस ऑफिसर रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी के नाम पे आपको एक DD बनवाना है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि 26/12/2022 तक आपको भेजना है। अगर उसके बाद में इनके पास में एडवर्टीज़मेंट जाएगा, उसके बाद में आपका फॉर्म जाएगा, तो 250 रुपये आपको भेजने पड़ेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो देख लेते हैं। तो इशू ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 12/12 से, मतलब कल से इन्होंने शुरुआत की है इसकी। लास्ट डेट रहेगी सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन की, ये रहेगी मंडे 26 दिसंबर तक। लास्ट डेट विथ पेनल्टी रहेगी 30 दिसंबर 2022 तक। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी जैसे कि पीएचडी की रहती है कि जिसने भी 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए
50% होनी चाहिए SC/ST कैटेगरी 1 फिजिकली चैलेंज जो रहेंगे उनकी केस में। और ये जो है आपके मास्टर्स में होने चाहिए, जो मास्टर्स आपका रहेगा MA या MSc जो रहेगा, अगर उसमें वैकेंसीज हैं तो, या फिर कोई इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए 55% के। मान लीजिए कहीं कहीं पे CGPA सिस्टम होता है तो वहाँ भी ये 55% के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और मास्टर्स डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या अब्रॉड होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में देखिए वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, इन टोटल 158 वैकेंसीज़ हैं। इसमें 158 वैकेंसीज़ में से केमिस्ट्री में 22 वैकेंसी है, कॉमर्स में 27 वैकेंसीज़ हैं। इसको हम बेसिकली सीट्स कहेंगे ज़्यादा तो, क्योंकि वैकेंसीज जो है बेसिकली जॉब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री में जो है देखिए 22 सीट्स हैं, कॉमर्स में 27 हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 1 है, इंग्लिश में 9 सीट्स हैं, एजुकेशन में 15 सीट है, ज्योग्राफी में 3, कन्नड़ में 10, मराठी में 7, मैथमेटिक्स में 6, MBA में 22 सीटें हैं, काफ़ी सीट्स हैं। और MLISC ये मुझे नहीं पता ये क्या होता है, आई थिंक ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड रहेगा ये शायद। तो ये लाइब्रेरी साइंस की सीट्स हैं 2, और MSW 13 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस 7 सीट्स हैं, सोशोलॉजी 60 सीटें हैं। तो ये आप बिल्कुल इसको देख लेंगे अपने जो सब्जेक्ट है आपका। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ रहेगी कि SC/ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो तहसीलदार या कोई इक्विवेलेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रहेगी उसके द्वारा इशू होना चाहिए। और इसके बाद में जब इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है कैटेगरी 1 के, तो उनका जो है विदिन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन निकाला गया है, मतलब मान लीजिए 9/12 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है तो उसके 5 साल के भीतर का होना चाहिए। और क्रीमी लेयर 2.5 लाख से बिलो होनी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें ये चीज़ बता दी गई है। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी एंट्रेंस या उससे रिलेटेड, तो एंट्रेंस रहेगा आपका 15 जनवरी को, और उसके बाद में अनाउंसमेंट होगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का 20 जनवरी को। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब देखिए एक चीज़ में मैं बता दूं कि जो भी JRF क्लियर किए हुए हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, उनके लिए एंट्रेंस नहीं रहेगा। तो इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव पास द एंट्रेंस टेस्ट और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड UGC JRF, UGC CSIR ये सब किया हुआ है, JRF नेट स्लेट गेट, उनके लिए तो एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो उनका जो ये डेट आएगी 1 फरवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 के बीच में कभी भी आ सकता है। वेबसाइट पे डिपार्टमेंट की काउंसिल मीटिंग होगी 9/12/2023 से 15/2/2023 तक। ये बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है, तो इसलिए डेट स्पेसिफिक नहीं दी हुई, डेट कई सारी हैं, मतलब अलग सब्जेक्ट की हर एक अलग डेट को होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अनाउंसमेंट होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का 24 फरवरी को, और एडमिशन्स होने लगेंगे PhD में, ये होगा 27 फरवरी को। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहेगा 3 फरवरी 2023 को। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से देख लेंगे, इसी हिसाब से आप अपनी चीज़ें करेंगे। इसके बाद में देखिए एप्लीकेशन रिसीव करने की जो रहेगी, आप वहाँ जाके भी इनको दे सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, और 10 AM से 5 PM तक रहेगा, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे संडे एंड जनरल हॉलीडेज़। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। इसके बाद में ये जो SC/ST कैटेगरी 1 फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्वेशन है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं बिल्कुल फॉर्मेट में होनी चाहिए, सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप पार्ट टाइम PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में एक NOC होना चाहिए, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयर जो रहता है आपका, एम्प्लॉयर से आपका NOC होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जैसे कि डिस्क्लेमर रहता है कि राइट टू फिल एंड नॉट टू फिल द सीट्स। तो देखिए अगर मान लीजिए 15 सीट्स हैं तो किसी सब्जेक्ट में, तो ये यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो 12 ही सीट भरें या 13 भरें या 14 भरें, आप उन पर कोई केस नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। फॉरेन और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स रहेंगे, टीचर ऑन FIP QIP जो रहेंगे, तो वो या फिर जिन्होंने CSIR नेट वगैरह ये स्लेट क्लियर किए हुए हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस से। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके अलावा और कोई रेगुलेशंस पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा था आपको, ये है कि
आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से रहेगा। आप इसको देख लीजिए, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अगर यही कहूँगा मैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, कर्नाटका जैसे साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, साउथ इंडियंस एस्पिरेंट्स के लिए तो देखिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नॉर्थ इंडिया के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, साउथ की जो नेचर की खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, साउथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।